हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री जी से भी मिला था और उनसे भी अनुरोध किया था कि उसको वो चाहें तो पूरे देश में कराएं। तो उन्होंने तो मना ही कर दिया, लेकिन बिहार सरकार के निर्णय को भी न्यायिक हस्तक्षेप के कारण रोक दिया गया है। अभी उसमें बात बढ़ नहीं रही है। लेकिन रोहिणी आयोग के रिपोर्ट के जो संकेत मीडिया में आए हैं उससे तो बिहार सरकार और मुख्यमंत्री के निर्णय की जाति आधारित गणना होनी चाहिए, इसकी न सिर्फ पुष्टि होती है बल्कि इसको बल मिलता है। और अब केंद्र सरकार को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र रोहिणी आयोग की सिफारिशों को सार्वजनिक करे और उसको सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए जाति आधारित गणना जो बिहार सरकार का निर्णय है या केंद्र सरकार करे तो जाति आधारित जनगणना ही पूरे देश में कराए। इसकी केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए जिससे कि विभिन्न जातियों के वैसे वर्ग या वैसी जातियां जो आरक्षण रहते हुए भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाती हैं उन तक आरक्षण का लाभ पहुंचे। ये एक संकेत है बिहार सरकार के निर्णय को सही साबित करने का। और ये देरी अब समझ में भी बात नहीं आ रही है। कुछ तो कोविड के कारण इसमें हुआ, फिर मालूम हुआ था कि 22 के मध्य या अंत तक निश्चित शुरू हो जाएगा, वो भी नहीं शुरू हो रहा है। ये तो केंद्र सरकार की दुविधा या केंद्र सरकार की असमंजस या अनिर्णय की स्थिति को दर्शाता है। नहीं तो सेंसस जो समझिए कि 10 साल में होना ये बाध्यता है, उसको भी लगातार सरकार आगे बढ़ा रही है। और हम लोगों ने तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आग्रह किया था कि 2021 वाली जनगणना ही जाति आधारित की जाए, जिसके लिए हम लोगों ने मतलब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी मिला था प्रधानमंत्री महोदय से। और उसमें भी हम लोगों ने रोहिणी आयोग की जो सिफारिशें आने वाली थी उसके जो संकेत मिल रहे थे कि पिछड़े वर्गों का भी उपवर्गीकरण होगा, इसकी भी चर्चा हुई थी। और इसके लिए तो फिर अलग अलग जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन अत्यंत आवश्यक है, जो इस तरह की गणना का लक्ष्य होता है। तो यही हम लोग कह रहे थे। और आज इस आयोग की सिफारिशें भी हम ही लोग के मतलब लाइन की पुष्टि कर रही हैं। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार से चाह रहे हैं कि इस पर अब किसी तरह का असमंजस तोड़ें और इसकी उपयोगिता देखते हुए पूरे देश में जो हम लोगों के विधानसभा में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके भेजा था। उस समय हम विधानसभा अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री जी के तरफ से ये प्रस्ताव आया था और विधानसभा में सभी दलों ने इसका समर्थन किया था। 2 बार ये प्रस्ताव जा चुका है, तो वहाँ पर वो करें। नहीं तो कम से कम केंद्र सरकार की तरफ से न्यायालय को भी कहें कि बिहार सरकार को करने की अनुमति दे दें। हम लोग तो काफ़ी काम आगे बढ़ा चुके हैं और न्यायिक हस्तक्षेप से हम लोग का मामला रुक गया है। नहीं तो बिहार सरकार तो हर हाल में जाति आधारित गणना कराना चाहती है। और ये बिहार के वैसे गरीब लोग या गरीब लोगों की वैसी जातियाँ जो आरक्षित वर्ग में होते हुए भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाती हैं, वैसे लोगों के लिए भी हितकर होगा। तो सेंसस को लेकर के चिट्ठी वगैरह लिखिएगा सर आप लोग, चूंकि अब 12-15 साल हो गए। वो तो हम लोग तो अपने तरह जब Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media.
We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar, Jharkhand. ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।